Hello everyone, welcome to our channel Hello Study Easy Easy. Myself Seema Yadav and today we are going to discuss a poem Try Again of English textbook Purvi class 7. Okay. So poem पढ़ने से पहले आपको कुछ एक्टिविटी गिवन है जो आपको करना है, ठीक है. Let us do these activities before we read. So पढ़ने से पहले हम ये एक्टिविटी करेंगे. Who inspires you to do your best? आपको कौन इंस्पायर करता है अपना बेस्ट करने के लिए? तो आप लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, है ना, जैसे योर फादर, मदर या आपके कोई और एल्डर ब्रदर है, सिस्टर है, कुछ भी आप जो आपको सही लगे वो आप लिख सकते हैं. एंड सेकेंड है वर्क इन पेयर्स, आइडेंटिफाई व्हाट यू सी इन द पिक्चर्स गिवन बिलो. ये काम आपको पेयर्स में करना है, ठीक है, मतलब जो ये आप एक्टिविटी करेंगे ये पेयर्स में करेंगे और ये देखना है, आपको आइडेंटिफाई करना है जो पिक्चर्स नीचे दिए हुए हैं. व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम दैम, कि आप उससे क्या सीख रहे हैं, ठीक है. शेयर योर आंसर्स विद योर क्लासमेट्स एंड द टीचर, और आप अपने अपने आंसर अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करेंगे और अपने टीचर्स के साथ शेयर करेंगे. ओके. सो फर्स्ट जो है इमेज वो क्या है, ये हनी कॉम्ब का है ना, जो मधुमक्खी होती है, मधुमक्खी का छत्ता बनाती है. तो उससे आप क्या सीखते हैं, हम उससे साथ में मिलजुल कर काम करना सीखते हैं, क्योंकि सारी मधुमक्खियाँ मिलजुल कर ही वो बनाती है ना छत्ता. ओके. सो यू कैन राइट वी शुड वर्क हार्ड एंड हेल्प ईच अदर. ओके. सो फर्स्ट इमेज जो है उससे आप ये सीख रहे हैं, तो आप उसमें ये लिख सकते हैं, ठीक है. एंड नेक्स्ट है स्पाइडर. तो स्पाइडर देखो क्या सीख रहे हैं स्पाइडर से, कि स्पाइडर कितनी मेहनत से ये जो अपना ये इसका स्पाइडर कॉम्ब है ये बनाता है ना, और इसमें चढ़ने के लिए भी इसको कितनी मेहनत करती है. अगर ये नीचे गिर गया तो बहुत ही पतले से थ्रेड होती है, उस पर चढ़ के ये अपने घर तक पहुंचता है ना. तो हम इससे क्या सीखते हैं, वी शुड नेवर गिव अप, है ना. आई थिंक मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं बोल देती हूँ और आप लिख लीजिएगा, ठीक है. वी शुड नेवर गिव अप, छोटे छोटे से सेंटेंसेस. ओके. आपको लिखना है इसमें. नाउ नेक्स्ट है, ये देखो ये क्या है, कि जो सभी बर्ड्स हैं वो एक साथ उड़ते हैं. तो आपने कई बार नोटिस किया होगा कि जो बर्ड्स हैं वो ग्रुप में उड़ते हैं. तो इससे आप क्या सीख रहे हो, हम इससे क्या सीख रहे हैं कि जो इंसान है, जो हम लोग हैं, हम लोगों को भी टीम में वर्क करना चाहिए. वी शुड वर्क इन टीम, ठीक है. टीम में वर्क करने से किसी भी काम का रिजल्ट ज़्यादा बेहतर निकलता है, ठीक है. चलिए आगे देखते हैं. आगे ये क्या है, ये एक बर्ड है जो कि अपना घोंसला बना रही है और बहुत ही मेहनत से और बहुत ही अच्छे से बना रही है ना. सो हम इससे क्या सीखते हैं, वी शुड डू आवर वर्क विद लव एंड केयर. बहुत ही ध्यान से और प्यार से ये अपना घोंसला बनाती है ना. सो हम इससे क्या सीख रहे हैं, वी शुड डू आवर वर्क with love and care. ओके. सो आप इसमें ये लिख सकते हैं, ठीक है. नेक्स्ट इमेज है एक ट्री की, है ना. सो ट्री में आप क्या देखते हैं कि ट्री के पास इतने सारे जो पत्ते हैं, इतनी टहनियाँ हैं, पूरा फैला हुआ रहता है. इससे ट्री दूसरों को छाया देती है ना. और जो इसके फल है ये भी ये दूसरों को ही देती है. सो हम ट्री से क्या सीखते हैं कि हमें काइंड रहना चाहिए, दूसरों के प्रति दयालु रहना चाहिए और हमेशा दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, ठीक है. तो आप इसमें क्या लिखेंगे, इसमें आप लिखेंगे वी शुड बी काइंड एंड बी हेल्पफुल. हमें हेल्पफुल रहना चाहिए, हेल्पफुल टू अदर्स, ठीक है. हमें हेल्पफुल रहना चाहिए. चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज पे क्या है. लेट अस रीड. यहाँ से आपकी पोएम शुरू होती है नेक्स्ट पेज पे, और ये इमेज दी गई है जिसमें ये देखिए ये एक राजा है जो बहुत परेशान लग रहा है और अब ये अपने एक जगह पे बैठा हुआ है और थोड़ा सा टेंस लग रहा है ना, और कुछ सोच रहा है. तो क्या सोच रहा है ये, चलिए पढ़ते हैं. और एक स्पाइडर भी है, तो ज़रूर कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड होगा राजा से, है ना. चलिए देखते हैं क्या है, पोयम पढ़ते हैं.
King Bruce of Scotland flung himself down in a lonely mood to think. यानी किंग ब्रूस, जो स्कॉटलैंड के किंग ब्रूस हैं, वो एकदम से नीचे बैठ जाते हैं. फ्लंग मतलब नीचे बैठ जाना. इन अ लोनली मूड टू थिंक, और बहुत ही उनको अकेलापन फील हो रहा है और वो सोचना चाहते हैं कुछ. ठीक है, आगे है इट इज़ ट्रू ही वॉज मोनार्क. ये क्या है? TIS मीन्स इट इज़. ओके, ये सच है कि वो राजा हैं. मोनार्क मीन्स राजा. एंड वोर अ क्राउन, और एक वो क्राउन पहनते हैं. बट हिज हर्ट वाज बिगनिंग टू शिंक, बट उनका जो हर्ट है वो डूब रहा था. यानी उनको बहुत किसी बात का दुख था जिसकी वजह से उनको ऐसा फील हो रहा था. ओके, फॉर ही हैड बीन ट्राइंग टू डू अ ग्रेट डीड टू मेक हिज पीपल ग्लैड. वो कुछ काम करने की कोशिश कर रहे थे, कोई बहुत ही अच्छा नेक काम करने की कोशिश कर रहे थे, और ताकि वो अपने लोगों को खुश कर सके. ग्लैड मतलब खुश और डीड मतलब काम. ठीक है, आगे देखते हैं. ही हैड ट्राइड एंड ट्राइड बट कुडंट सक्सीड. उन्होंने बहुत कोशिश की और फिर बार बार कोशिश करने के बाद वो सक्सीड नहीं हुए, मतलब उनको सफलता नहीं मिली. एंड सो ही बिकेम क्वाइट सैड. सो इसीलिए वो इस बात से निराश है और अपसेट है. ठीक है, तो राजा टेंस में क्यों बैठे हैं अब हमको पता चल गया है ना, कि वो कुछ ऐसा काम करना चाहते थे जिससे उनके लोगों को खुशी मिलती, कोई नेक काम, और वो उसमें सफल नहीं हुए, इसलिए वो निराश थे. ओके, चलिए आगे देखते हैं क्या हुआ फिर. ही फ्लंग हिमसेल्फ डाउन इन लो डिस्पेयर. यानी वो बैठ गए और उनको बहुत ही डिसपेयर मतलब कि जैसे एकदम निराश हो जाना ना, इस तरह से निराशा के साथ बैठ गए वो. एज ग्रीव्ड एज मैन कुड बी, कि जितना एक आदमी दुखी हो सकता है वो उतना दुखी थे. एंड आफ्टर अ वाइल ही पॉन्डर्ड देयर, और कुछ ही देर में वो गहराई से सोचना शुरू कर दिया. उन्होंने सोचने लगी वो. ओके, पॉन्डर्ड मतलब होता है गहराई से सोचना, है ना, यानी बहुत ही डीपली जब थिंकिंग करते हैं तो उसको बोलते हैं पॉन्डर्ड. ओके, आई विल गिव इट ऑल अप ही सैड. मतलब वो कहते हैं कि मैं अब हार मान रहा हूँ, अब मुझसे नहीं होगा. आई विल गिव इट ऑल अप. ओके, नेक्स्ट. नाउ जस्ट एट दैट मोमेंट अ स्पाइडर ड्रॉप्ड. और जब ये सब वो उनके माइंड में चल रहा था, सोच रहे थे वो, उसी मोमेंट पे एक स्पाइडर ऊपर से नीचे गिर जाता है. विद इट्स सिल्किन फिल्मी क्लू. उनके जो स्पाइडर का जो धागा देखा है, जिस धागे पे वो ऊपर चढ़ते हैं, कितना एकदम पतला सा होता है वो, है ना. और फिल्मी मतलब क्या होता है? बहुत ही पतला. ठीक है, और क्लू मतलब, फिल्मी मतलब क्या होता है? पतला, और क्लू मतलब थ्रेड. ठीक है, सो बहुत ही जो पतला सा धागा होता है, सिल्की सा, वो बहुत ही पतला था, उस पे से वो चढ़ रहा होगा और वो एकदम से नीचे गिर गया उसी मोमेंट पे, जब राजा गहराई सोच, अपने जो विचार थे उनकी गहराई में खोए हुए थे. एंड द किंग इन द मिडेस्ट ऑफ हिज थिंकिंग स्टॉप्ड टू सी व्हाट द स्पाइडर वुड डू. और राजा जो अपनी गहराई में, मतलब सोच की गहराई में थे, उसी बीच में थे, फिर उन्होंने उस चीज़ को रोक दिया, मतलब सोचना रोक दिया, और वो देखना चाहते थे कि स्पाइडर अब क्या करेगा, स्पाइडर व्हाट टू डू. ओके, एंड आगे है. इट वॉज अ लॉन्ग वे अप टू सीलिंग डोम एंड इट हंग बाय अ रोप सो फाइन. अब जो उसका डोम था, यानी जो जैसे मकबरा टाइप होता है ना, सेलिंग, तो ऐसा था उसका ऊपर का जो रास्ता था. ठीक है, वो बहुत ही लंबा था, यानी ऊपर सीलिंग में मकड़े का घर होगा, है ना, और सीलिंग कैसा था? डॉम जैसा, यानी मतलब कर्व शेप में ऐसा. एंड इट हंग बाय अ रोप सो फाइन. और वो जो लटका हुआ था स्पाइडर, ये जो रोप थी इसकी, ये बहुत ही पतली थी, है ना, ये जो धागा है ना, ये जो बहुत पतला था, इससे लटका हुआ था. दैट हाउ इट वुड गेट टू इट्स कोब्ड वेब होम. किंग ब्रूस कुड नॉट डिवाइन. और फिर वो सोच रहे थे कि किस तरह से ये अपने घर पहुंचेगा, इतने पतले से धागे से पहुंचेगा कैसे, और इसका घर तो जो है वो बहुत दूर है, ऊपर छत पे सीलिंग में है ना, वहाँ पे इसका होगा वो मकड़ी का जाला जो रहता है. ठीक है, तो वो वही सोच रहे थे कि ये कैसे वहाँ पहुँचेगा,
कुड नॉट डिवाइन, डिवाइन मतलब उसको समझ नहीं आ रहा था राजा को, ठीक है, किंग ब्रूस को। आगे देखते हैं क्या है। इट सून बिगिन टू क्लिंग एंड क्रॉल स्ट्रेट अप विद स्ट्रॉन्ग एंडेवियर। अब जो मकड़ी था यानी जो स्पाइडर था उसने वो जो उसका धागा था उससे चिपक के क्रॉल करना शुरू कर दिया। क्लिंग मतलब होता है चिपकना, और क्रॉल तो मतलब आपको पता है रेंगना, है ना। स्ट्रेट अप विद स्ट्रॉन्ग एंडेवियर, यानी एंडेवियर का मतलब क्या होता है, पूरी कोशिश। स्ट्रॉन्ग एंडेवियर मतलब पूरी ताकत लगा के उसने फिर से सीधा उस रस्सी को पकड़ के चलना शुरू कर दिया, जो उसका धागा था स्पाइडर का, उसको पकड़ के चलना शुरू कर दिया ऊपर की तरफ। बट डाउन इट केम विद अ स्लिपरी स्प्रॉल एज नियर टू द ग्राउंड एज एवर। लेकिन क्या हुआ, वो फिर से नीचे गिर गया। स्लिपरी स्प्रॉल यानी एकदम से नीचे गिरा और फैल गया, और वो कहाँ चला गया, बिल्कुल ज़मीन के पास चला गया, है ना। आगे देखते हैं। Up it rained, not a second to stay, to utter the least complaint। यानी वो ऊपर ऊपर जाता रहा, जब वो गिरा था ना तो वो एक सेकंड भी नहीं रुका और फिर से ऊपर जाना शुरू कर दिया। और उसने मतलब एक शिकायत रहती है ना लोगों की, मैं कि बार बार क्यों गिर रहा हूँ, वो उसके मन में ऐसा कुछ नहीं था, और वो फटाफट ऊपर और जाना शुरू कर दिया। टिल इट फैल स्टिल लोअर, जब तक वो और नीचे नहीं गिर गया, मतलब वो बार बार चढ़ रहा था और वो नीचे नहीं गिर रहा था, तब तक पूरा नीचे नहीं गिर रहा था, तब तक वो ऊपर चढ़ रहा था। टिल इट फैल स्टिल लोअर देयर इट ले, फिर तब तक वो पूरा एक बार और पूरा नीचे गिर गया, और फिर देयर इट ले, कुछ देर वहाँ पे वो पड़ा रहा। अ लिटिल डेजी एंड फैंट, थोड़ा सा वो उसको चक्कर आ रहे थे और वो बेहोशी की हालत में था, ठीक है। इट्स हेड ग्रू स्टेडी, फेंट मतलब चक्कर आना, और डेजी मतलब नहीं, डेजी मतलब चक्कर आना, और फेंट मतलब बेहोशी की हालत जैसे हो जाती है ना, वैसा कुछ। इट्स हेड ग्रू स्टेडी, उसका जो सिर था वो स्थिर हो गया था एकदम से, जैसे होता है ना स्टेबल हो जाना। अगेन इट वैंट, और फिर से वो ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। एंड ट्रेवल्ड अ हाफ यार्ड हायर, और इस बार वो लगभग आधी ऊंचाई तक ऊपर चला गया था। It was a delicate thread it had to tread, यानी जिस पे उसको चलना था वो धागा बहुत ही डेलिकेट था, मतलब नाजुक था। डेलिकेट मतलब नाजुक, ठीक है। It had to tread and a road where it fits would tire, यानी उसका जो रास्ता था वो इतना, उसका जो धागा था वो इतना नाजुक था जिस पर उसे चलना था, और जो उसका रोड था, जिस रास्ते पर उसे चलना था, वो ऐसा था कि उसके पैर उस पर थक जाएंगे, ठीक है। टायर मतलब थकना, टायर्ड होता है ना, उसका ही है ये फॉर्म। अगेन इट फेल एंड स्वंग बिलो, और फिर से वो गिर गया, और जो उसकी रस्सी थी उसको वो पकड़ के उसी में मतलब वो झूलने लग गया। बट अगेन इट क्विकली माउंटेड, लेकिन फिर से वो जल्दी से ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया उसने। टिल अप एंड डाउन, नाउ फास्ट नाउ स्लो, यानी कभी ऊपर चढ़े, कभी नीचे गिरे, कभी वो धीरे से मतलब धीरे धीरे कोशिश करे, कभी वो फास्ट चले। 9 ब्रीव अटेम्प्ट्स वर काउंटेड, और इस तरह से राजा ने काउंट किए कि उसने टोटल 9 अटेम्प्ट्स किए ऊपर चढ़ने की, 9 बार उसने कोशिश की। श्योर क्राइड द किंग दैट फुलिश थिंग विल स्ट्राइव नो मोर क्लाइंब, कहता है कि राजा फिर मतलब वो देख के वो चिल्लाता है कि श्योर ये तो एक फुलिश थिंग है, इतना जो ये स्ट्राइव नो मोर क्लाइंब मतलब कि जो इसने कोशिश कर रहा है ये अब ये नहीं करेगा, क्योंकि ये फुलिश थिंग है, बार बार गिर रहा है, फिर बार बार चढ़ने की कोशिश कर रहा है, मूर्खता है ये तो, है ना। आगे देखो क्या कहते हैं राजा। When it toils so hard to reach and cling and tumbles every time, कहता है कि ये बार बार कड़ी मेहनत से ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, रीच पहुंचने की कोशिश करता है, एंड क्लिंग उसके धागा है जो उससे चिपकने की कोशिश करता है, एंड ट्रेम्बल्स एवरी टाइम, और हर बार वो गिर जाता है। ट्रेम्बल्स यानी गिर जाना, ठीक है, गिरना। बट अब द इंसेक्ट वेंट वंस मोर, लेकिन क्या होता है कि जो इंसेक्ट है वो फिर से एक बार चढ़ता है, ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। आह मी, इट्स एन एंसियस मिनट, वो कहता है कि ये बहुत ही परेशानी वाला मोमेंट था, राजा बहुत परेशान हो रहा था ये सब देख के। एंड ही इज़ ओनली अ फुट फ्रॉम हिज कोवेब डोर,
यानी कि जो वो ये स्पाइडर है ना, ये अपने घर से 1 फुट की दूरी पर था। ओह से विल ही लूज और विन इट। तो राजा को लगता है कि ओहो, ये जीतेगा या हारेगा, क्या ये घर तक पहुंच जाएगा या वापस गिर जाएगा। बहुत ही एंशियस मोमेंट था उनको, बहुत ही मतलब ऐसे चिंता हो रही थी। एंशियस मतलब क्या होता है, टेंशन में, इस तरह से चिंता होना, ठीक है। स्टीडली इंच बाय इंच हायर एंड हायर ही गॉट। धीरे धीरे इंच बाय इंच करके वो धीरे धीरे हायर एंड हायर यानी ऊंचाई पर चढ़ता गया, और ऊंचाई इस तरह से वो चढ़ता गया। एंड अ बोल्ड लिटिल रन एट द वेरी लास्ट पिंच पुट हिम इनटू हिज नेटिव कोट। और फिर एकदम से लास्ट पे उसने एक पूरी स्ट्रॉन्ग या पूरी ताकत के साथ उसने दौड़ लगाई, है ना, और फिर वो कहाँ पहुँच गया, अपने घर में पहुँच गया, ठीक है। लास्ट मोमेंट में जब उसको लगा कि अब मैं पहुँच जाऊँगा, तो उसने एकदम से पूरी ताकत के साथ दौड़ लगाई स्पाइडर ने, और वो अपने घर पहुँच गया। तो राजा क्या कहता है, ब्रेवो ब्रेवो द किंग क्राइड आउट, ऑल ऑनर टू दोज हु ट्राई। कहता है ब्रेवो ब्रेवो एक वर्ड है जो सम्मान में बोला जाता है, ठीक है। तो वो इस तरह से चिल्लाता है ब्रेवो ब्रेवो, और सभी को, ऑल ऑनर टू दोज हु ट्राई, यानी वो सबको रेस्पेक्ट कर रहा है उस मोमेंट पे जो ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं। द स्पाइडर अप देयर डिफीड डिस्पेयर ही कंक्यूर्ड एंड वाई शुडेंट आई। कहता है कि जो ये स्पाइडर है, ये इसका जो इतना चैलेंज है उसको, मतलब ये देखो, डिफीट मतलब होता है चैलेंज, और डिस्पेयर मतलब होता है निराश। यानी जो वो स्पाइडर का ये देखता है ना, जो ऊपर नीचे गिरना फिर चढ़ना, तो ये सब देख देख के उसको ऐसा लगता है कि उसको चैलेंज कर रहा है कि तुम इतने निराश क्यों हो रहे हो। मैं जब इतनी पतले सी नाजुक सी रस्सी पे बार बार गिरकर भी अपने घर पहुंच गया, चढ़ गया, तो वाई यू आर सो डिसअपॉइंट। मतलब उसको, राजा को ऐसा फील होता है। ही कंक्यूर्ड एंड वाई शुडेंट आई। फिर वो उसको मन में ऐसा लगता है कि जब ये इतनी मेहनत करके जीत सकता है, कंक्यूर मतलब जीतना, जीत सकता है, तो मैं क्यों नहीं जीत सकता, मुझे क्यों नहीं जीतना चाहिए, वाई शुडेंट आई। आगे देखो, एंड ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड ब्रेस्ट हिज माइंड एंड गॉसिप्स टेल द टेल। और जो स्कॉटलैंड के ब्रूस हैं, यानी जो राजा है, वो अपने आप को तैयार करते हैं। ब्रेस्ट मतलब प्रिपेयर करना, अपने माइंड को मेंटली, मतलब वो तैयार होते हैं, अपने आप को तैयार करते हैं। गॉसिप्स टेल द टेल, और फिर बातों में ये बताते हैं स्पाइडर की स्टोरी। एट दैट ही ट्राइड वंस मोर एज ही ट्राइड बिफोर। और फिर वो दोबारा से अपना जो काम वो छोड़ रहे थे कि अब मैं इसको नहीं करूँगा, मैं थक गया हूँ, उस काम को दोबारा वो कोशिश करते हैं करने की, जैसे उन्होंने पहले कोशिश की थी। एंड दैट टाइम डिड नॉट फेल, बट इस बार वो फेल नहीं होते हैं। इस बार वो अपनी पूरी ताकत से कोशिश करते हैं जैसा पहले करते थे, और इस बार वो अपने काम में सक्सेस हो जाते हैं। सो बच्चों, इस स्टोरी से आपने क्या सीखा कि हमें, जैसे हम कोई काम शुरू करते हैं तो उसमें एकदम से सफलता नहीं मिलती है ना। हमको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हमसे नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। आप कुछ लर्न करते हैं तो आपसे नहीं होता है तो आपको गुस्सा आता होगा, नहीं हो रहा है, छोड़ो इसको। लेकिन ऐसा नहीं, आपको ट्राई करना है, ठीक है। बार बार कोशिश करनी है। एक बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, 3 बार नहीं हुआ। अब जब हम किसी काम के पीछे पूरी कंसंट्रेशन के साथ पड़ जाते हैं ना, तो फिर उसको कोई नहीं रोक सकता उस काम को पूरा होने से, ठीक है। तो इसीलिए हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए, अपना 100% देना चाहिए उस काम को। आज नहीं तो कल हम सक्सेस हो ही जाएंगे, ठीक है। इस कहानी से हमें, ये जो पोएम है, जो स्टोरी टाइप था एक, तो इससे हमें यही सीख मिलता है, ओके, कि ट्राई ऑलवेज ट्राई, ओके। हमेशा कोशिश करती रहनी चाहिए। वी शुड ऑलवेज ट्राई टू गेट आवर टारगेट, ओके। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये पोएम बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, ओके। सो इसका जो क्वेश्चन आंसर्स है और जो आगे की एक्सरसाइज है, हम आगे की वीडियो में कवर करेंगे, ओके। अगर आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आई और आपको मज़ा आया पढ़ने में, मतलब अच्छा लगा, सो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और कमेंट ज़रूर करना कि आपको ये पोएम कैसी लगी, आपको इससे क्या सीखने को मिला, ठीक है, ओके। सो स्टूडेंट्स, thanks for watching. Have a good day.